जी बिल्कुल, जैसा है वैसे ही कोट कर रहा हूँ, बल्कि आप देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 3237 अगर देखें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना करती है, तो जो एंजल्स है उसको रात भर यानी सुबह तक उसको कर्स करते रहते हैं। अब ये सही बुखारी इन्होंने रेफरेंस दिया हदीस नंबर 3237 कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को मना करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो एंजल्स जो है उसको कर्स करते रहते हैं सुबह तक। अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये हदीस में क्या मकसद है, क्यों मना कर रही है, क्या वजह रहेगा। बेवजह अगर वो मना कर रही है, क्योंकि उसका हक है, मतलब कि शौहर का, हस्बैंड का एक हक होता है जिसको वाइफ को पूरा करना है, बीवी का कुछ हक होता है जिसको शौहर को पूरा करना है। अगर बीवी अपने हक को पूरा नहीं करेगी तो एंजल कर्स कर रहे हैं, उस पर गुनाह होगा। अगर शौहर अपने हक को पूरा नहीं करेगा तो उस पर भी गुनाह होगा और उसको भी सज़ा मिलेगी उसकी। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ औरतों के बारे में है। और इस हदीस में एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है जो कि साहिल ने मिस कर दिया। इस हदीस में लिखा हुआ कि अगर कोई बीवी मना कर दे, ठीक है, बावजूद बिना वजह के बेवजह मना कर दे अपने शौहर से सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर के, तो उस पर लानत होती है। इसका मतलब अगर कोई बीवी मना कर रही तो शौहर को उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, इवन इफ़ यू आर अ हस्बैंड। अगर आप हस्बैंड हैं फिर भी आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। साहिल का कहना है कि इसी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया। किस वजह से इस्लाम छोड़ दिया? क्योंकि ये बातें लिखी है। तो साहिल, मुर्तद साहिल, आओ हम लोग देखते हैं इंडिया का लॉ क्या है। मुर्तद साहिल को मैं दिखाना चाहूँगा इंडिया का लॉ क्या है। तो चलिए हम लोग आते हैं इंडिया के लॉ की तरफ, मैरिटल रेप को लेकर के। मैरिटल रेप का मतलब होता है कि अगर आप शादीशुदा है और आप हस्बैंड है और आप अपनी बीवी के साथ रेप करते हैं, मतलब कि ज़बरदस्ती करते हैं, तो आपको क्या है, क्या बोलता है, मतलब कि इंडिया का कानून उसके ऊपर में सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड considers the forced sex in marriages as a crime only when the wife is below the age of 15। अगर वाइफ 15 साल से नीचे है तब ही सिर्फ माना जाता है मैरिटल रेप को रेप, वरना दस मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईपीसी। अब मुझे लगता है साहिल, मुर्तद साहिल को इंडिया छोड़ देना चाहिए। इंडिया छोड़ के इंडियन ओशन में चल जाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि तुमने तो इस्लाम छोड़ दिया इस एक हदीस की वजह से। इस हदीस की वजह से तुमने इस्लाम छोड़ दिया कि हदीस में लिखा हुआ है कि अगर कोई औरत मना कर दे तो उसको फरिश्ते कर्स करते हैं। अगर एक मतलब कि अगर कोई इंसान, मतलब कि एक औरत अपने एक जो वाइफ है वो मना कर दे बेवजह, वहाँ पर हदीस में ऐसे नहीं कि वजह के साथ, अगर कोई वजह है उसकी तबीयत ठीक नहीं, ये नहीं लिखा हुआ वहाँ पर, बेवजह अगर कोई मना कर दे तब है। लेकिन चलिए ठीक है, मना कर दे तो आपको लगा कि इस्लाम खराब है, इस्लाम को मैंने छोड़ दिया। तो अभी इंडियन लॉ मैंने पढ़ाया, मैरिटल रेप इज़ नॉट अ ऑफेंस। तो अब इंडिया छोड़ के कहाँ जाओगे, कहाँ के टिकट कटाओगे, वो मुझे मतलब हम लोग को आप बता सकते हैं कि इंडिया छोड़ के आप जब जाएंगे तो आप कहाँ झोला उठा करके अपने कहाँ निकलोगे, आप बता देना कि हम झोला उठा करके यहाँ निकल चुके हैं। और क्योंकि मैरिटल रेप तो यहाँ ऑफेंस है ही नहीं इंडिया में, तो अब मैं इंडिया में रह नहीं सकता हूँ, इसी वजह से मैं इंडिया छोड़ना चाहता हूँ। ये सब नौटंकी आप कीजिए इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने ये दिखा दिया आपको कि मैरिटल रेप इंडिया में ऑफेंस ही नहीं है। अगर इस्लाम से आपको प्रॉब्लम है उस वजह से, तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड से, अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन होगा कि आप इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हदीस को समझे भी नहीं। पहला बात, हदीस को क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है, तो उसको वो समझे भी नहीं, और मैंने इंडिया का एग्जांपल दे दिया। अब वो फ्री है, यू हैव फ्रीडम, फुल फ्रीडम है आपको इंडिया छोड़ने का, कि आप बोल दे कि मैरिटल रेप क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पसंद नहीं है, ये बहुत जुल्म और ज़्यादती है औरतों के ऊपर में, तो मैं चला परदेश। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।